गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की बातें की थी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं, तो बहुत उसमें और कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। आपकी तरफ से भी कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं है कि इसमें आपको दिक्कत हो। तो पद्य की ओर चलते हैं एक बार। हम लोगों को जो सेकेंड टर्म के लिए पढ़ना था उसमें सवैये, कबीर और गद्य फर्स्ट टर्म में था, तो इस बार हम लोग सवैये और कैदी और कोकिला करेंगे। तो सवैये जैसे पद्य की कई विधाएं होती है, कई छंद होते हैं पद्य में। पद्य एक विधा है जिसके कई प्रकार होते हैं, कई तरह से उनको लिखा जाता है। जैसे कबीर के दोहे या साखियाँ, रसखान के सवैये, तो इनका एक अलग तरीका होता है पढ़ने का, इनको लिखने का एक अलग तरीका होता है। तो ये जो पाठ है ये रसखान के द्वारा लिखी गई है। रसखान एक पठान थे काबुल के। कृष्ण की तस्वीर देखकर इनका कृष्ण से बड़ा प्रेम हो गया और इन्होंने कृष्ण के लिए लिखना शुरू किया। अपने मन में जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उसको सवैयों के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। इस पाठ में इसी बात की चर्चा है। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। मुस्लिम होते हुए उन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रजभूमि में रहने। रसखान की प्रमुख कृतियाँ सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। उनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। कृष्ण के प्रति इनका प्रेम प्रकट हुआ है उनकी रचनाओं में। कृष्ण की भूमि, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं तथा ब्रज प्रदेश के सौंदर्य का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। इनकी भाषा आडंबर से मुक्त है, किसी तरह के बाहरी जो दिखावा होता है उससे मुक्त है। सरल भाषा में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। जो बातें इनके मन में होती थी उसको वो सरल भाषा में लिख दिया करते थे। तो इनका जन्म माना जाता है 1548 ईस्वी और मृत्यु 1628 ईस्वी में मानी जाती है। इनको बाद में रसखान नाम दे दिया गया क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी उनमें एक प्रेम रस बहता है, प्रेम का रस बहता है या भक्ति का रस बहता है। रसों से परिपूर्ण है इनकी रचनाएं, इसलिए इनको रसखान कहा। तो जो सवैया है पहला, इसको पहले मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। पिछली बार भी ऐसे ही किया था, तो फिर से पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको धीरे धीरे इसको पढ़ना आ जाए। पहला सवैया है इसमें। मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो चरौनित नंद की धेनु मझार। मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मझारन। वाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करोगे निकाले निकुंज कदम्ब की डाल। दूसरा है या लकुटी अरु कामरी या पर राजति हो कुल कोतरी डारो, आठों सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तलाग निहारो, कोटि के एकल गौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तीसरा है मोर पखासिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गले पर हिरौंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन ग्वालिन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भावत वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान करोगी। चौथा है काननी दय अंगुरी रही बो, काननी दय अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोहिनी कानन सो रस खान अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सिद्ध रे ब्रज लोगिन, काली कऊ कितनो समुझई है। माई वाह मुख की मुस्कान, संहारी न गई है संहारी न गई, संहारी न गई है न गई है न गई।
इस लय में इसको पढ़ा जाता है। इसको और भी गायकों ने गाया है, बड़े बड़े गायकों ने, भजन गाने वालों ने, तो उन्होंने तो गाया है संगीत के साथ। अब इसमें है क्या, ये जो सवैये हैं इसमें कहा क्या गया है? इन सवैयों का एक ही सार है कि इनमें रसखान ने अपनी जो भावनाएं हैं कृष्ण के प्रति, कृष्ण की भूमि के प्रति, कृष्ण से जुड़ी किसी भी चीज के प्रति उसको व्यक्त किया है। उसको कैसे कैसे व्यक्त किया है वही इन सवैयों में कहा गया है। पहले तो रसखान चाहते थे कि वो कृष्ण से मिल पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो उन्होंने सब उनका जो प्रेम था वो कृष्ण से जुड़ी हर चीज के प्रति हो गया। इस बात को हम लोग ऐसे कह सकते हैं। तो कृष्ण की भूमि जो ब्रज भूमि थी, वो उससे किसी भी रूप में जुड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका जुड़ाव किसी भी रूप में वहाँ हो। प्रेम की अनन्यता, प्रेम की प्रगाढ़ता यहाँ दिखती है कि वो कितना चाहते थे कृष्ण से जुड़ना, या कृष्ण से उनका कितना प्रेम था। ये चीज़ें इनमें दिखती हैं। तो वो क्या क्या चाहते हैं, कैसे उसको व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। अगर मनुष्य हूं मैं, वो अपने अगले जन्म की बात कर रहे हैं या अपनी एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मनुष्य मैं रहूं तो गोकुल के गांव का ग्वाला बनो। अगर मनुष्य रहूं तो गोकुल के गांव का ग्वाला ही रहूं। वो चाहते हैं कि वो गोकुल के गांव के ग्वाले होते या आगे चल के हो जाएं अगले जन्म में, या रहना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा है कि मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। वो गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहते हैं। अगर वो पशु हो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौनित नंद की धेनु मचा। तो अगर पशु होते तो नंद के गायों के बीच चरना चाहते। नंद की जो गायें थी उनको कृष्ण चराने ले जाते थे, तो ये नंद की गाय बनना चाहते हैं पशु के रूप में, ताकि कृष्ण इनको चराते, कृष्ण का सानिध्य इनको। पहले इन्होंने कहा कि मनुष्य हो तो ग्वाला, क्योंकि ग्वाले जो थे नंदगांव के या गोकुल के, वो कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के साथ रहते थे। फिर कहते हैं कि अगर मनुष्य नहीं पशु हूं तो नंद की गाय के रूप में मेरा जन्म हो, या मैं नंद की गाय बनना चाहूँगा जिसको कृष्ण चराया करते थे। मतलब किसी भी तरह से कृष्ण का सानिध्य चाहिए। पाहन हो, अब जीवों की बात छोड़िए, अगर पत्थर हो, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर था। अगर पत्थर हो तो उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसको कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया था छत्र के रूप में। इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी कि जब कृष्ण की लीलाएं चल रही थी गोकुल में, ब्रजभूमि में, बड़े बड़े राक्षस आते थे, उनको मार डालते थे। कालिया नाग से उन्होंने मुक्त करा दिया, तो सब लोग कृष्ण को ज़्यादा मानने लगे। तो इंद्र को, और उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा, जब देखा कि इंद्र की पूजा हो रही है, इंद्र को वर्षा का देवता, मेघ का देवता माना जाता है कि उन्हीं के कंट्रोल में है ये, उनका ही नियंत्रण है इन चीज़ों पर, तो उनकी पूजा होती थी हर साल। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, क्यों इंद्र की पूजा करते हो? तुम्हारा अन्नदाता तो ये गोवर्धन पर्वत है जो बादलों को रोककर यहाँ बरसात करा देता है, तुम्हें लकड़ियाँ देता है, तुम्हारे पशुओं को चरने के लिए घास देता है, तुम्हारा जीवन तो ये गोवर्धन चलाता है, तुम इसकी पूजा करो। इंद्र की क्यों कर रहे हो? इसमें एक सीख भी है। धार्मिक बातें जो हैं वो हैं, जो मिथ है वो है, लेकिन इसमें सीख यह है कि आपके सामने जो है, जो आपको पाल पोस रहा है, जो आपको लाभ दे रहा है, आप उसको छोड़ करके जो अदृश्य चीज़ें हैं उनके पीछे पागल बने फिरते हैं।
तो कृष्ण ने ये सिखाया कि तुम्हारे सामने ये गोवर्धन पर्वत प्रकृति की पूजा करने के लिए उन्होंने कहा। गोवर्धन पर्वत मतलब क्या? वो प्रकृति का एक अंग था जो बहुत सारी चीजें ब्रजभूमि को देता था। लकड़ी देता था, चारा देता था, बरसात देता था। पहाड़ नहीं हो तो बादल रुकना ही नहीं है, बादल चले जाएंगे, तो फिर बरसात होगी कहाँ से? तो पहाड़ का बड़ा महत्व है। तो उन्होंने प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा कि आप इसको सम्मान दीजिए, इसकी देखभाल कीजिए। पूजा का मतलब क्या है? इसकी देखभाल कीजिए, इसका नुकसान होने से बचाइए। जीवन तो आपका ये चला रहा है, फिर आप उस अदृश्य इंद्र को क्यों, उसकी पूजा क्यों कर रहे हैं? तो कहानी यह है कि जब उन्होंने यह कहा कि आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, इंद्र की मत कीजिए, तो इंद्र को क्रोध आया। तो लगा कि ये तो मेरा वैल्यू ही खत्म हो गया, महत्व ही नहीं रहा कुछ। तो इंद्र ने वहां भयंकर बरसात कराई, सब कुछ डूबने लगा। अब लोगों ने कहा कि अरे कान्हा, तुम तो कहते थे कि इंद्र की पूजा मत करो, गोवर्धन बचाता है तुमको, अब कौन बचाएगा हम लोगों को? हम तो डूब रहे हैं, अब गोवर्धन कैसे बचाएगा हम लोगों को? तो कृष्ण ने कहा नहीं, बचाएगा तुमको, यही गोवर्धन बचाएगा। और उन्होंने अपनी उंगली पर पर्वत को उठा लिया, वो एक छत्र के रूप में उसको धारण किया। बाकी सारे ब्रजभूमि के जो लोग थे, जो भीग रहे थे, डूब रहे थे, वो उसके नीचे आकर उन्होंने शरण ले लिया। तो यह प्रतीकात्मक बात आप इसको समझिए कि कहने का अर्थ यह था कि हमें प्रकृति को महत्व देना चाहिए। असली ईश्वर तो वही है, प्रकृति ही असली ईश्वर है, यह कहना था वहां। कहने क्यों असली है? नदी, पहाड़, वन, खनिज, हवा, सब कुछ तो प्रकृति से मिल रहा है। पेड़ पौधे सिर्फ देते ही हैं, नदी सिर्फ देती है, समुद्र, हर तरफ आप जहां देखिए देने वाले ही मिलेंगे प्रकृति। और हमारा पालन पोषण, हमारा भरण पोषण उसी से तो हो रहा है। इसमें से कोई एक चीज हट जाए तो हम जी पाएंगे क्या, कितना भी पूजा करें? तो चीज़ों को जोड़ा गया अलग अलग तरह से समझाने के लिए। तो यहाँ बात ये कहानी थी कि इंद्र क्रोधित होकर के बरसात कराने लगते हैं, तो कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया। तो यहाँ रसखान कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसको कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था, छाते के रूप में धारण किया था गोकुल के लोगों को बचाने के लिए। आगे कहते हैं, अब उन्होंने कहा कि मनुष्यों अगर मैं बनूं तो गोकुल का ग्वाला बनूं, पशु अगर हूं तो नंद की गाय बनूं, अगर मैं पत्थर ही बनूं तो गोवर्धन का पत्थर बनूं जिसको कृष्ण ने उठाया था छत्र के रूप। आगे कहते हैं कि जौ खग हों तो बसेरो करो निधि काले निकूल कदम्ब की डार। जौ खग हों तो बसेरो करो निधि काले निकूल कदम्ब की डार। कि अगर मैं पक्षी बनूं, पक्षी होता तो मेरा घोंसला उस कदम्ब के पेड़ पर होता या हो जो यमुना के किनारे है। कालिंदी यमुना को कहते हैं, कूल का मतलब किनारा होता है। तो उस यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसी पर मेरा घोंसला हो, जिसकी डालियों पर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो मनुष्य हूं तो ग्वाला गोकुल का, पशु तो नंद की गाय, पत्थर तो गोवर्धन का, पक्षी तो उस पेड़ का पक्षी जिस पर बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है कि हर हाल में वो कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों के साथ रहना चाहते हैं। ये उनका प्रेम था, ये उनकी भक्ति थी, उसकी प्रगाढ़ता थी कि वो हर हाल में उनके साथ रहना चाहते।
फिर आगे कहते हैं, या लकुटी अरु कांवरी कामरिया पर गाजती हूँ पुर को तरी दाराओं आठों सिद्धि नमो निधि को के सुख नंद की गाय चराए विसारो। कृष्ण जब गायों को चराने जाते थे तो उनके पास एक लकड़ी होती थी और एक कंबल होता था। तो रसखान कह रहे हैं कि वो लकड़ी और कंबल के बदले मैं तीनों लोगों के राज को त्याग सकता हूँ। तीनों लोगों के आधिपत्य को अगर मुझे दिया जाए कि आप इन तीनों लोगों के राजा बनना चाहते हैं या यह कंबल और लकड़ी लेना चाहते हैं, तो मैं ये कंबल और लकड़ी लूँगा, जिसका इस्तेमाल कृष्ण किया करते थे। न कि मैं स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक का आधिपत्य स्वीकार करूँगा। मेरे लिए ये लकड़ी और कंबल ज़्यादा महत्वपूर्ण है तीनों लोगों का सम्राट बनने से। फिर कहते हैं, आठम सिद्धि नवो निधि के दुख सुख नंद की गाय चराए विसार। 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, पिछली बार मैंने आपको बताया। जितने चमत्कार आप पढ़ते हैं धार्मिक कहानियों में, धर्म शास्त्रों में, कि हनुमान जी बड़े हो गए, छोटे हो गए, मच्छर जैसे बन के घुस गए, ये सब सिद्धियां होती हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जिसमें बड़े होने का गुण, छोटे होने का गुण, भूख न लगने का गुण, अदृश्य न होने, अदृश्य हो जाने का गुण, अलग अलग तरह की सिद्धियां होती है जो 8 प्रकार की मानी गई है। और 9 प्रकार की निधियां यानी कोष यानी धन 9 प्रकार के माने गए हैं। तो जिनके पास 9 निधियां होंगी वो तीनों लोगों का सबसे धनवान व्यक्ति होगा, और 8 सिद्धियां होगी तो वो तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। तो ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां त्यागने की बात कर रहे हैं कवि। किसके सामने? नंद की गाय चराने के सामने, कि मैं नंद की गाय चराने से जो सुख प्राप्त करूंगा उस सुख के आगे 8 सिद्धियां और 9 निधियों के प्राप्त करने का सुख छोटा है, उसको मैं भूल जाऊंगा, मैं ठुकरा दूंगा। मेरे लिए नंद की गाय चराने का सुख ज़्यादा बड़ा है 8 सिद्धि और 9 निधियों से, उनको प्राप्त करने से। तो ये अपने प्रेम की गहराई बता रहे हैं कि वे कितना चाहते हैं कृष्ण को, उनसे जुड़ी चीज़ों को कितना महत्व देते हैं। अब आगे अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि रसखान कबौ इन आँखिन सौ ब्रज के बन बाग तराग निहारो। कह रहे हैं कि जाने कब मैं अपने इन आँखों से इस ब्रज भूमि के जंगलों, तालाबों आदि को निहार पाऊंगा, देख पाऊंगा, जहाँ कृष्ण विचरण किया करते थे। गाय चराने, खेलने के दौरान वो घूमते फिरते थे, तो उन वनों में, उन झाड़ियों में, उन तालाबों में, तो इनको मैं कब देख पाऊंगा, ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं वो कि रसखान कबौ इन आँखिन सौ बन के ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। वन, बगीचे और तालाब कब मैं निहार पाऊंगा, कब मैं देख पाऊंगा। फिर कहते हैं कि कोटिक एकल गौत के धाम करील के गुंजन ऊपर बार। करोड़ों सोने के महल मैं इस ब्रजभूमि में जो करील के कुंज बने हुए हैं, करील एक प्रकार की झाड़ी होती है जिससे मिलकर एक झोपड़ी नुमा आकृति बन जाती है, उसके बीच में खाली जगह होता है और ऊपर से वो फंस के एक दूसरे में वो झाड़ी नुमा झोपड़ी नुमा एक आकृति बना देती है। तो वो कह रहे हैं कि इस कांटेदार झाड़ियों से बने आकृतियों में के सामने मैं करोड़ों सोने के घर कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कृष्ण वहाँ घूमते थे, वहाँ बैठते थे, वहाँ विश्राम करते थे, वहाँ बैठकर गायें चराते थे। तो ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए, कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए, उनसे जुड़ी हर चीज़ के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए कवि ये बातें कह रहे हैं। तो इससे प्रेम की जो पराकाष्ठा होती है, भक्ति की जो पराकाष्ठा होती है, उसका पता चलता है कि क्या क्या कुर्बान करने की बातें कवि यहाँ कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं
उनके पास उपलब्ध थी और उसको छोड़ रहे हैं। ये एक तुलना थी। वो तुलना कर रहे थे कि मेरा प्रेम इन चीज़ों से बड़ा है, अगर मुझे इनका लोभ मिले तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इसका लोभ मिले तो इसको छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वो यह बताना चाहते हैं कि उनका प्रेम कितना प्रगाढ़ है, उनका प्रेम कितना गहरा है, उनका कितना लगाव है कृष्ण से। इस चीज को वो व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ठीक है, तो बाकी के दो हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।